गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में उपयोगिता तक आपको ला करके छोड़ा था और आज इसके आगे जस्ट उपयोगिता के प्रकार के बारे में चर्चा किया जाएगा और उपयोगिता के मेजरमेंट के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो फिर से आप रिवाइज कीजिए। यूटिलिटी क्या होती है? किसी वस्तु में निहित वह गुण, शक्ति या क्षमता जिसके द्वारा मनुष्य के आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसी को उस वस्तु की उपयोगिता कहा जाता है। ठीक। और जब व्यक्ति वस्तु का यूज करता है तो उसे प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो उपयोगिता है, ये हमको जो मिल रही है वस्तु का, जब हम उपभोग कर रहे हैं तो उससे जो हमें संतुष्टि मिल रही है, उस संतुष्टि को यानी मापना कि कितनी संतुष्टि मिल रही है किस वस्तु से, किस वस्तु में कितनी उपयोगिता है, क्या यह बता पाना संभव है? अगर है तो कैसे, और अगर नहीं है तो कैसे? तो यहाँ जानिए, यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि उपयोगिता को कैसे मेजर किया जाए, तो हम नहीं माप सकते हैं। टाइप्स की हम बाद में बात करेंगे, पहले क्योंकि जो मेजर करेंगे वो उसी के आधार पर हम आगे टाइप्स की चर्चा करेंगे। तो उपयोगिता किस वस्तु से कितना मिल रही है, संतुष्टि कितना मिल रही है, ये हम कैसे मापेंगे? तो हम ये बता सकते हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है और यानी कि व्यक्ति उपयोगिता को मेजर नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमको भूख लगी है और हमने रोटी खाई है, तो अगर कोई हमसे पूछे कितना संतुष्टि मिली, कितना मजा आया, तो कैसे बताएंगे? लीटर में कि मीटर में कि किलो में, कैसे बताएंगे? मापना संभव नहीं है। कोई कहेगा कम आया, कोई कहेगा ज्यादा आया, कितना आया एग्जैक्ट इसको मेजर कर पाना संभव नहीं है। जैसे मान लो आपको प्यास लगी है, आप कहेंगे, आपने एक गिलास पानी पिया, अब आपसे पूछा जाए कितना संतुष्टि मिली, तो क्या आप बता पाएंगे? ज्यादा या कम या संतुष्टि मिली, लेकिन एग्जैक्ट कितना नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए इसको मापना संभव नहीं है। पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो लेवल चल रहा है वो नीचे से लेकर के सभी एग्जामों के लिए है। अब यहाँ पर यानी कि मापना संभव नहीं है, फिर भी मापने के लिए विभिन्न प्रकार के लोग विचारधाराओं के आधार पर इसको मापते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेसर मार्शल की। हमने उधर इंडिकेट किया था यानी परिचय में। तो मार्शल इसको संख्या के रूप में क्या करते हैं? मापने का कार्य करते हैं। यानी मार्शल का जो विचार है वो कौन सा है? वो कार्डिनल अप्रोच है टू मेजर ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता को मार्शल संख्या के रूप में मापते हैं। और दूसरा यानी प्रोफेसर जे.आर. हिक्स और प्रोफेसर सैमुअल्सन यानी क्या करते हैं? इस उपयोगिता को क्रम के रूप में मापने का कार्य करते हैं, यानी ऑर्डर से लगाते हैं, ऑर्डर से मापते हैं। लेकिन हमने आपको बताया मापना संभव नहीं है। जैसे आपने रसगुल्ला खाया, कोई पूछे कितना मजा आया, नहीं बता पाएंगे। लेकिन आगे आप देखिएगा, अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार की संतुष्टि मिलती है। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग संतुष्टि मिलती है, यानी उसमें अलग अलग मजा आता है। जैसे आप हो सकता है किसी व्यक्ति को रसगुल्ला पसंद हो तो उसे ज्यादा मजा आएगा, हो सकता है दूसरे को ना पसंद हो, उसे यानी कि जलेबी पसंद हो तो उसे उसमें ज्यादा मजा आएगा। तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग संतुष्टि मिलती है, लेकिन कितना मिलती है ये माप पाना संभव नहीं है। फिर भी इसे मापने का कार्य किसने किया? प्रोफेसर मार्शल ने और प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि संख्या के रूप में मापने का विचार किसने दिया? तो प्रोफेसर मार्शल ने। और क्रम के रूप में मापने का विचार किसने दिया? तो जे.आर. हिक्स ने। अब इन्होंने मापा कैसे? तो चलिए चलते हैं उपयोगिता ह्रासमान नियम पर। वही नियम है जो सार्वभौमिक सत्य है, सभी जगह लागू होता है और उपभोग के क्षेत्र में लागू होता है। वह उपभोग का यानी उपयोगिता का पहला नियम है। तो उसी नियम के आधार पर हम इसको मापने का काम करेंगे। तो कैसे मापेंगे?
तो हम मापने का काम संख्या के रूप में करेंगे और क्रम के रूप में। तो संख्या के रूप में कितना, तो मार्शल बताते हैं कि आप संख्या अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, हम किसी संख्या का निर्धारण नहीं करेंगे, लेकिन जब आप अन्य कारकों का यानी क्या करेंगे, स्थिर रखेंगे और स्थिर रख करके किसी भी एक वस्तु की नंबर्स ऑफ कमोडिटी को जैसे ही इंक्रीज करेंगे, उस वस्तु से प्राप्त होने वाली जो संतुष्टि है वो क्रमशः क्या होती है, घटती चली जाती है। और एक पॉइंट आता है जहां पर उस वस्तु से प्राप्त संतुष्टि क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। जैसे मान लो हमने x वस्तु का कंजप्शन किया, हमें अधिकतम से अधिकतम 50 के बराबर मजा आया, हमने ये मान लिया। दूसरी वस्तु का कंजप्शन किया उसी की, यानी कि आपको टाइम इंटरवल नहीं करना है, वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं करना है, मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं करना है, तभी आप क्या कर पाएंगे, यानी कि इस नियम को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी वस्तु का कंजप्शन करेंगे तो संतुष्टि और कम मिलेगी, हमने मान लिया 40। तीसरी वस्तु का कंजप्शन किया, संतुष्टि और कम मिली 30। फिर चौथी वस्तु का कंजप्शन किया, हमने और कम मान लिया, कितना, 20। पांचवी का कंजप्शन किया, संतुष्टि 10 के बराबर मिली। छठवीं का कंजप्शन किया, कोई भी संतुष्टि नहीं मिली। व्यक्ति को इस इकाई पर अपना उपभोग रोक देना चाहिए। अगर इसके आगे बढ़ता है तो संतुष्टि की जगह असंतुष्टि मिलेगी, यानी डिसैटिस्फैक्शन मिलेगा, और इसको हम -10 और आगे -20 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इसको नंबर के रूप में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कितना किस वस्तु को नंबर दिया जाए ये प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अकॉर्डिंग दे सकता है। लेकिन नियम कौन सा होगा, उपयोगिता ह्रासमान नियम, उसी के आधार पर ये मेजर करने का काम कर रहे हैं। तो जो आगे हम फिगर दिखाएंगे आपको वो प्रोफेसर मार्शल का ही है, और यहाँ से पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं लोअर आरओ के, और यहाँ तक कि पूछा जाता है कि संबंध कैसा होगा। तो यहीं से हम लोग संबंधों को जानेंगे। तो ये संख्या के रूप में मापने का कार्य कर रहे हैं। तो पहले आपको ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, धीरे धीरे संतुष्टि कम हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पर संतुष्टि शून्य हो जा रही है, और उसके बाद अगर देखेंगे तो जो संतुष्टि है वो क्या हो जा रही है, ऋणात्मक। यहाँ देखेंगे तो संतुष्टि क्या है, धनात्मक है, लेकिन कम हो रही है। अब 10-10 के रेशियो से आप कहेंगे तो थोड़ा सा हमने ये 10-10 के रेशियो से इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में आसानी रहेगी। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे उपयोगिता घटती है, शून्य हो जाती है, उसके बाद ऋणात्मक हो जाती है। ये कौन सी उपयोगिता है, उस वस्तु से जिस वस्तु का आप कंजप्शन कर रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। अब यहाँ पर ये उपयोगिता घट रही है, जहां पर शून्य है वहीं पर व्यक्ति को अपना कंजप्शन रोक देना चाहिए। तो एक प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है, ठीक है। यही यानी कि प्रोफेसर मार्शल संख्या के रूप में मापन कर रहे हैं। अब आगे आप देखेंगे तो इसको यानी उपयोगिता के प्रकार कैसे निकलेंगे। तो जब आप प्रारंभ से लेकर के यानी अंत तक जितनी वस्तुओं का कंजप्शन करते हैं, उन वस्तुओं से जो भी आपको संतुष्टि मिलती है वही आपकी क्या कहलाती है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। तो वही आपकी है, यानी कि जब आप प्रारंभ से लेकर के जितनी वस्तुओं का कंजप्शन करते हैं ये आपकी टोटल वस्तुएं हो जाएंगी, और इनसे जो भी आपको कुल संतुष्टि मिलेगी जोड़ने पर वो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। यानी पहली वस्तु से 50 के बराबर संतुष्टि, दूसरी से 40। तो अगर हम यहाँ टोटल को देखें तो टोटल पहले से हमें कितना मिला, 50 के बराबर, दूसरी वस्तु से 40 के बराबर संतुष्टि, टोटल दोनों से कितना संतुष्टि मिल गया, 90 के बराबर, ये दोनों वस्तुओं से कुल। फिर तीसरी से 30 के बराबर, तो तीनों वस्तुओं से कुल कितना संतुष्टि मिल गया, 120। फिर अगर चौथे से देखा जाए तो 20 के बराबर संतुष्टि, यानी इस इकाई से 20 मिल रही है, लेकिन टोटल चारों से कितना हो जाएगा, 140।
फिर 5वीं से 10 के बराबर संतुष्टि, लेकिन टोटल पांचों से कितना मिल जाएगा 150 के बराबर संतुष्टि। और इसके बाद 6वीं इकाई का जब हम कंजप्शन करेंगे तो शून्य संतुष्टि मिल रही है, तो टोटल संतुष्टि कितनी हो जाएगी 150, यानी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है, उतना ही है। फिर 7वीं का कंजप्शन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये जो टोटल यूटिलिटी है ये माइनस नहीं होगी, ये कितना हो जाएगी 140। फिर 8वां जब कंजप्शन करेंगे तो ये माइनस है, ये और रिड्यूस होगी और कितना हो जाएगी 120। तो प्रारंभ से लेकर के जब कोई व्यक्ति जितनी वस्तुओं का कंजप्शन करता है उन वस्तुओं को टोटल हम गुड्स कहते हैं, और उन सभी इकाइयों से जो संतुष्टि मिलती है अगर उनको हम जोड़ते चले जाएं तो हमें कुल संतुष्टि मिल जाएगी। तो ये जो हमें टोटल संतुष्टि मिल रही है, तो अब आप देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रारंभ से लेकर के जितनी वस्तुओं का उपभोग करता है उन सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को ही हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, टोटल यूटिलिटी क्या है। फिर हम बात करते हैं आगे चल कर के मार्जिनल यूटिलिटी की, कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो सीमांत का मतलब है कि जब आप उपभोग के क्रम में, यहाँ आप देखिएगा, जब आप उपभोग के क्रम में एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो उस अतिरिक्त इकाई से जो भी कुल उपयोगिता में परिवर्तन हो रहा है उसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं प्रत्येक अगली इकाई से जितनी कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है वही क्या है, सीमांत उपयोगिता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक अतिरिक्त जो है इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो भी परिवर्तन होता है वही क्या है, यानी कि आपकी सीमांत उपयोगिता है। जैसे मान लो यहाँ पहली वस्तु का कंजप्शन किया, कितने के बराबर संतुष्टि मिली थी, अधिकतम 50, तो टोटल कितना था 50। अब हमने उपभोग के क्रम में एक और इकाई का कंजप्शन किया दूसरी, और कुल संतुष्टि कितना बढ़ गई 90। तो यहाँ कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ परिवर्तन हुआ 40। तो यही 40 देखिए क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। ठीक, तो n माइनस 1 क्या है, पूर्व की कुल उपयोगिता है, और TUN क्या है, कुल उपयोगिता है। जैसे मान लो हमने 10 वस्तुओं का कंजप्शन किया, कुल 100 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। अब हमने एक और इकाई का कंजप्शन किया 11वीं, और अब कुल उपयोगिता बढ़कर 120 हो गई। तो जो एक वस्तु का कंजप्शन किया था इससे कितना उपयोगिता में वृद्धि हुई, तो 20। तो 20 आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी, नंबर ऑफ टोटल यूटिलिटी कितना हो गई ये। अब ये नंबर, ये वस्तुएं ये है, नंबर ये है, तो टोटल कितना है 120, और TUN माइनस पूर्व की कुल उपयोगिता। तो ये पूर्व की कुल उपयोगिता कितनी है 100, रिड्यूस करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इस फॉर्मूले को भी आप याद करेंगे। तो ये आप समझ गए कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है। अब इसमें आप संबंध को देखिए, जहां से आपके कई क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आप संबंध यहां से आप देख लीजिए, ये हमने यानी यहाँ पर छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया। तो जैसे आप देखिए, जैसे जैसे वस्तुओं का कंजप्शन कर रहे हैं प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है। तो यानी जिस समय मार्जिनल यूटिलिटी, हम थोड़ा सा इधर आप समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा यानी कि हम कम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जगह चाहिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी जिस समय रिड्यूस हो रही है, यानी जिस समय सीमांत उपयोगिता घटती है, तो यहाँ पर आप देखिएगा टोटल यूटिलिटी उस समय क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कुल उपयोगिता उस समय क्या होती है, बढ़ती हुई होती है। लेकिन जिस समय मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है, यहाँ पर आप देखिए उस समय टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो रही है। यहाँ भी 150 है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम नहीं है।
क्यों? क्योंकि 4 के बाद जब 5वीं इकाई का कंजप्शन किया तो कितना कुल उपयोगिता में वृद्धि हुई? 10। तो यहाँ ये 140 से 150 हो गया। मैक्सिमम यहाँ नहीं है, मैक्सिमम यहाँ है। 5वीं से जब 6वीं का इकाई का कंजप्शन किया तो उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यहाँ पर उपयोगिता मैक्सिमम। तो जिस समय सीमांत उपयोगिता 0 होगी उस समय कुल उपयोगिता क्या होगी? अधिकतम होगी। ये क्वेश्चन आरओ यानी लोअर के मेंस में पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया, ध्यान रखिएगा। फिर आगे एसएससी में भी पूछा गया। फिर आगे जब जिस समय मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक होने लगती है, यानी कि ये ऋणात्मक हो गई है, इस समय कुल उपयोगिता क्या होती है? तो कुल उपयोगिता आप देखेंगे रिड्यूस होने लगी, 150 से कम होने लगी, यानी कुल उपयोगिता घटती है लेकिन ऋणात्मक नहीं होती है। तो अब यहीं से संबंध निकल करके सामने आ जाएंगे। क्या क्या संबंध होंगे? तो आप आगे देखिएगा। यहाँ पर संबंध ये है कि जिस समय टोटल यूटिलिटी यानी कि क्या है, यहाँ पर जिस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? घटती है, उस समय टोटल यूटिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन रेट ऑफ इंक्रीजिंग क्या होता है? अधिक होता है इसके अपेक्षा यहाँ पर। तो मार्जिनल यानी कि यूटिलिटी का रेट ऑफ डिक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी के रेट ऑफ डिक्रीजिंग के अपेक्षा कम है। यहाँ 40 से बढ़ा, यहाँ 30 से, यहाँ 20 से, यहाँ 10-10 के रेशियो से घटा। तो पहला संबंध है। दूसरा, जिस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? 0 होती है, उस समय टोटल यूटिलिटी क्या होती है? अधिकतम होती है। फिर आगे आप देखेंगे जिस समय मार्जिनल यूटिलिटी यानी ऋणात्मक होती है और उस समय यानी टोटल यूटिलिटी क्या होती है? घटती हुई होती है, लेकिन क्या है? पॉजिटिव है। अब यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी रिप्रेजेंट टू इंटेंसिटी ऑफ यानी कि यूटिलिटी, यानी ये उपयोग की तीव्रता को व्यक्त कर रही है कि कितना वस्तु से उपयोगिता मिल रही है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये इसके सीमा को व्यक्त कर रही है। तो कुल उपयोगिता सीमा को व्यक्त करती है और ये जो है तीव्रता को व्यक्त करती है। तो ये रिलेशनशिप है। इसी रिलेशनशिप को हमने यहाँ ग्राफ में समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप ये ग्राफ समझ जाएंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, चाहे वो मार्जिनल यूटिलिटी का हो चाहे टोटल यूटिलिटी का हो। तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो सिग्मा x1 x2 x3 जितनी भी डॉट डॉट करके xn तक वस्तुओं का कंजप्शन करेंगे, इन वस्तुओं के कंजप्शन से जो भी उपयोगिता मिलेगी इन सभी को क्या किया जाए? सिग्मा लगा है तो जोड़ दिया जाए तो हमें मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता। फिर अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज यूटिलिटी क्या हो जाएगी? तो जितनी भी कुल उपयोगिता है यानी कि जितनी भी हमने क्या किया यानी कि टोटल यानी कि कुल उपयोगिता हमको प्राप्त हुई है, उसमें हम क्या कर दें? जितनी भी कुल वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज यूटिलिटी प्राप्त हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। अब इनका हमने ग्राफिकल आधार पर रिप्रेजेंट किया है, तो ये संबंध आप इधर भी समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ नीचे हमने वस्तुओं को लिया है और इधर पर हमने क्या किया है? ये यानी टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ देखिए पहली वस्तु का जब आपने कंजप्शन किया तो मार्जिनल यूटिलिटी से चल रहा है। अधिकतम कितने की यानी प्राप्ति हुई? संतुष्टि की 50। ये मार्शल का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में मार्शल से आता है, इसलिए मार्शल के ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 50। फिर दूसरी का कंजप्शन किया तो उपयोगिता क्या हो गई? कम हो गई है 40। तो ये 40 के सामने और 2 के सामने एक पॉइंट डिनोट कर दिया। तीसरी वस्तु का कंजप्शन किया 30, तो ये तीसरी वस्तु है, ये उपयोगिता 30 के बराबर है, यहाँ एक पॉइंट डिनोट कर दिया। चौथी से 20, तो चौथी वस्तु ये है और 20 ये है, तो यहाँ एक पॉइंट डिनोट हो गया। पांचवी से 10, तो ये 10 है और ये 10 है, यहाँ पांचवी वस्तु एक पॉइंट ये डिनोट हो गया। छठवीं से 0, तो छठवीं वस्तु ये है और 0 पॉइंट ये है, तो यहाँ पर एक पॉइंट डिनोट हो गया। सातवीं से -10, आठवीं से -20, तो ये नीचे चतुर्थांश में चले गए। तो इन बिंदुओं को मिलाते हुए जो आपने देखा कि ये रेखा खींची गई है, यही कहलाती है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, यानी यही है आपका सीमांत उपयोगिता
वक्र। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वक्र दिखाना चाहेंगे तो इन पॉइंट्स को हटा देते हैं। यही है आपका क्या, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है इस तरीके का होगा, ठीक। अब इसी से हमने टोटल यूटिलिटी जनरेट कर दिया। जैसे देखिए पहले से 50 तो टोटल यूटिलिटी 50, दूसरी से 40 तो टोटल यूटिलिटी दोनों वस्तुओं से कितना हो गया, 90। तो ये दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु से 90 उपयोगिता, तो 90 के सामने एक पॉइंट। तीसरी से 30 तो तीसरी से टोटल 120, यानी कि 90 में 30 जोड़ गया 20, तो यहाँ पहुँच गए। ऐसे करते करते जब पांचवी पर पहुँचे तो 150 और छठवीं पर भी 150। तो यहाँ पर यानी कि उपयोगिता समान है, तो ये समान हो गया। अब फिर छठवीं से देखेंगे, सातवीं से -10 और आठवीं से -20, तो यहाँ उपयोगिता क्या होने लगी, घटने लगी। अब इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए अब हमने क्या कर दिया, एक रेखा खींच दी। ये लाइन ऐसी खींचेगी जैसा हमने यहाँ खींचा है, और ये हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल उपयोगिता वक्र, टोटल यूटिलिटी कर्व। तो अब ये हम पॉइंट्स को सब हटा दे रहे हैं, आपके सामने एक कर्व दिखाई देगा। देखिए जैसे ये है, ये आपके सामने कर्व दिखाई दिया। और यहाँ पर आप समझिए, अब जिस समय सीमांत उपयोगिता घटती है उस समय कुल उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती हुई होती है। जहाँ पर ये यहाँ पर बराबर है, लेकिन हम यहाँ पर मैक्सिमम का पॉइंट मान रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पांचवें बिंदु पर उपयोगिता क्या होगी, मैक्सिमम नहीं होगी, छठवें पर होगी, शून्य। तो यहाँ पर जिस समय सीमांत उपयोगिता आप देखेंगे शून्य होती है, यही पूर्ण तृप्ति का बिंदु है। यानी जहाँ पर सीमांत उपयोगिता यानी शून्य होगी, वहीं पर कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, ये अधिकतम हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जिस समय मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जाती है वहीं पर कुल उपयोगिता क्या होने लगती है, घटती हुई होती है, लेकिन ये ऋणात्मक नहीं होती है। संबंध अब क्लियर हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी जिस समय घटेगी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इसका रेट ऑफ डिक्रीजिंग कम होगा, इसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग अधिक होगा। फिर आगे आप देखिएगा, जिस समय सीमांत उपयोगिता शून्य होगी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, जिस समय सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी कुल उपयोगिता घटती हुई होगी। सीमांत उपयोगिता इंटेंसिटी ऑफ यूटिलिटी रिप्रेजेंट करेगी यानी, जबकि कुल उपयोगिता उपयोगिता की सीमा को व्यक्त करेगी। अब इसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, घट सकती है, यहाँ पॉजिटिव है। तो मार्जिनल यूटिलिटी में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव और में बी जीरो, यानी कि ये शून्य हो सकती है। बट टोटल यूटिलिटी में नॉट बी पॉसिबल जीरो, में नॉट बी पॉसिबल नेगेटिव। यानी आप कितना यानी कि यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी नेगेटिव लेंगे तो नहीं ले पाएंगे। जैसे मान लो आपने 8 वस्तुओं को कंज्यूम किया, 6 को कंज्यूम किया, कुल उपयोगिता आपकी 150 हो गई। अब आप और कितनी वस्तुओं को कंज्यूम करेंगे जिनसे नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है। तो हो सकता है दावत में गए हो, 5 रोटी खाना हो और 5 के बाद छठवीं खाओ, तो यानी कि आपका पेट जो है भरा है, अब आपकी इच्छा नहीं है क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर छठवीं, सातवीं, आठवीं खाओगे तो दवाएं चले जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी। और ऐसी स्थिति में तबीयत भी खराब हो सकती है और दवा की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और हो सकता है दुआ की भी ज़रूरत पड़ जाए। तो आपको अपना कंजप्शन कहाँ रोकना होगा, यहाँ। यही व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, यहाँ उसको अपना कंजप्शन रोक देना चाहिए। तो देखिए टोटल यूटिलिटी में नॉट बी पॉसिबल जीरो, और वहाँ पर नेगेटिव भी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये संबंध है। अब कुल उपयोगिता वक्र की बात किया जाए तो ये 3 स्लोप वाला हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक टेंजेंट लाइन खींच दिया जाए तो एक आपको पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन खींच दिया जाए तो एक आपको कांस्टेंट स्लोप मिलेगा, और यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन खींच दिया जाए तो आपको नेगेटिव स्लोप मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुल उपयोगिता वक्र है वो 3 ढाल वाला होता है। अब यहाँ पर हम नियम की बात कर लेंगे उपयोगिता के। तो उपयोगिता का जो यहाँ घट रही है मार्जिनल, यहाँ टोटल बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो उपयोगिता का नियम होता है इसे उपयोगिता वृद्धिमान नियम कहते हैं। यहाँ उपयोगिता बराबर है, जहाँ आप देख रहे हैं 5वीं 6वीं के
यहाँ पर इकाई पर, तो यहाँ उपयोगिता का समता नियम लागू होगा, कांस्टेंट लॉ ऑफ यूटिलिटी। और यहाँ आप देख रहे हैं उपयोगिता टोटल घटने लगी है, तो यहाँ पर उपयोगिता का ह्रासमान नियम लागू होगा, डिक्रीजिंग लॉ ऑफ यूटिलिटी। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ यूटिलिटी कहा जा रहा है। इनके बारे में कोई नाम नहीं दिया गया, इसके बारे में मार्शल ने कहा कि ये सेकंड लॉ ऑफ यूटिलिटी है, उपयोगिता का द्वितीय नियम। तो हमें ये आशा है कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर यानी कि पूरे तरीके से समझ में आया होगा। उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, उपयोगिता को कैसे मापा जाता है, और विभिन्न तरीके से संबंध को आप समझ गए होंगे, जो कि कमीशन में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है। तो कंजप्शन वाला चैप्टर फिनिश, उपयोगिता वाला चैप्टर फिनिश, यानी कि अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे उत्पादन पर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से लर्न कीजिएगा और इसको रिवाइज जरूर करते रहिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।